हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मोटर के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पेच लूज हो जाते हैं। किस रीज़न से हमारे पेच लूज होते हैं और क्या ऐसा कारण होता है कि हमें बार बार मोटर को टाइट करनी पड़ती है, तो मैं आपको आज बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ कि सबसे पहले हमें इस बेरिंग की शीट को चेक करना है कि बेरिंग की शीट के बीच में अगर गैप है तो मैग जो हमारी चूड़ियाँ होती हैं ना, शाफ्ट की चूड़ियाँ होती हैं, वो एक चाल चलती है अंदर, जिसकी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे खिसकता है। कि अगर इसके अंदर चाल है, हमारे इस बेरिंग और सीट के बीच में चाल है, तो ये नट बार बार लूज होने वाले हैं। ध्यान रखना, टापा चेंज कर दें भाई उससे पहले अगर बार बार नट लूज हो रहे हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि एक लूज होने का मेन रीज़न ये भी होता है कि मोटर की शाफ्ट अगर बैंड है, मोटर की शाफ्ट अगर बैंड है तो हमारा भाई बार बार पेच लूज होंगे। वो कोई ताकत नहीं है भाई कि हमारे पेचों को रोक सके। तो इस तरीके से हमें प्रॉपर तरीके से जो हमें फॉल्ट खत्म करना है वो इन पेचों को टाइट करने के बाद ही हमें खत्म करना है। टाइट कब होंगे? तब हमारा ये मोटर की शाफ्ट बिल्कुल राउंड में चल रही होगी, बिल्कुल बिल्कुल भी उसके अंदर डबलिंग नहीं होगी। और इस तरीके से हमें चेक करना है कि बेरिंग की सीट जो है ना फिट रहनी चाहिए, वरना आप मोटर को उल्टा सीधा करेंगे तो मोटर झटके भी मारेगी बाहर निकाल कर। अगर आप मोटर को इस तरीके से करेंगे तो मैग्नेट नीचे की तरफ लटक जाएगी सेंसर से हटके। उसके बाद में हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी, मोटर ऐसे 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 करके झटका लेके चलेगी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मोटर के अंदर ज़्यादा लोड होता है तो मोटर की जो चूड़ियाँ होती हैं गरारी की, वो आगे की तरफ खींच के मैग्नेट को अंदर की तरफ खींचती हैं थोड़ा सा, जिसकी वजह से झटका भी मारती है। ये छोटे छोटे फॉल्ट दिखाई नहीं देते, सुनने में थोड़ा भाई ऐसा भी लग रहा होगा नॉनसेंस सा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सीट के बीच में लूजिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है गाइस, थैंक यू।